पीटीआई के एहतजाज और लॉन्ग मार्च के लिए तैयारियां भी हम देख रहे हैं। खान साहब की जारहाना सियासत भी देख रहे हैं। दूसरी जानब शहबाज शरीफ साहब की आज नवाज शरीफ साहब से लंदन में मुलाकात, अहम डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं और बहुत सारे मामलात में ठहराव भी इस वक्त जो है नज़र आ रहा है। क्या वाकई में वो ठहराव है या मामलात बेहतरी की तरफ जाता आप देख रहे हैं? बेहतरी की तरफ तो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले ये जो तलातुम और बेचैनी और मुख्तलिफ मामलात अगले चंद दिनों में जारी रहेंगे। जी। और उसमें इस्लामाबाद जो है वो बल्कि पूरा मुल्क आप समझ लें, या मुल्क से बाहर भी मुख्तलिफ ख़बरें भी हैं, अफवाहें भी हैं, ख्वाहिशात भी हैं और डिस इन्फॉर्मेशन भी, मिस इन्फॉर्मेशन भी, हर किस्म की जो है वो बातें, जिस शख्स से बात करो तो वो एक नई खबर उसके पास होती है। और वो सारी जाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो उन्होंने पहले ये ट्वीट किया कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो जो उनका तैयारा था वो पाकिस्तान आ गया, लेकिन वो फिर अपनी दूसरी प्राइवेट फ्लाइट से गालिबन वो लंदन पहुंचे। और शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आप पाकिस्तान जाने से पहले वहाँ पे लंदन आ जाएं। तो लंदन में जब ये उनका अचानक दौरा हुआ तो उसके साथ ही यहाँ पर जो है वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी कल हुई और एक तवील कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई जिसका कोई एलामिया जारी नहीं हुआ। तो फिर मुख्तलिफ ज़ाहिर अफवाहें, मुख्तलिफ चमगुइयाँ, क्या हो रहा है, क्या मामलात हैं, कैसे। और ज़ाहिर है कि ये आने वाले दिन चूँकि बहुत अहम हैं, नवंबर जो है वो शुरू है और इसी महीने तैनाती होनी है एक अहम, उसके हवाले से फिर मुख्तलिफ अफवाहों की जद में तमाम तर मुल्क आ गया और बहुत सारी बातें उसमें चल पड़ी। और उसमें मुख्तलिफ, अब जाहिर है कि सबके इल्म में है, एक बात ये चल पड़ी कि जी वो कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में यहाँ तक ये अफवाहें, मैं कह रहा हूँ अफवाहों की जद में, तो अफवाहें एक्सट्रीम अफवाह जो थी वो तो ये यहाँ तक चल पड़ी कि मुल्क में जो है वो जमहूरियत का जो पूरा बिस्तर है वही लपेटा जा रहा है शायद। और पाकिस्तान में जहाँ पे जमहूरियतें, पाकिस्तान जैसे ममालिक में जहाँ पहले ही कमज़ोर जमहूरियतें रही हैं, तो वहाँ पर इस तरह की जब सूरत हाल होती है तो हमेशा ज़ाहिर है कि लोग परेशान होते हैं कि कोई ऐसा कोई सानहा ना पेश आ जाए। मार्शल खान एक सानहा होता है कौमों की तारीख में। और फिर उसके बाद एमरजेंसी के हवाले से फिर ये चूँकि बात गवर्नर राज की कल हुई, एमरजेंसी जिसको फिर रात को हमने इसको डिस्कस किया अपने प्रोग्राम में कि ये गवर्नर रूल तो नहीं लेकिन एमरजेंसी की कोई शक्ल होगी, वो भी बात इसी दौरान आ गई सामने। और तो ये तमाम मामलात, फिर इमरान खान साहब से कल एक सवाल हुआ कि जी ये जो तैनाती होनी है इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि ये एक्सटेंशन है या तैनाती है। तो उस पर इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि $1 मिलियन क्वेश्चन। तो इसका मतलब इससे फिर और वो बात आगे बढ़ती गई कि क्या फैसला होने जा रहा है आने वाले दिनों में, मुख्तलिफ बातें यहाँ पे। और उसमें ये बात चली कि जी शायद जो है वो आर्मी चीफ जो है वो एक्सटेंशन, हालात ऐसे हैं कि वो, हालांकि वो ऐलान कर चुके हैं इससे पहले कि वो, और हालिया दिनों में भी और उससे पहले भी, कि वो एक्सटेंशन नहीं चाहते, लेकिन एक हालात ऐसे मुल्क में डेवलप हो रहे हैं कि जिसमें वो जो है उनको एक एक्सटेंशन दे दी जाए कुछ अरसे के लिए। और उसके साथ जो है वो फिर दूसरी बात ये कि जी जो किसी और ऑफिसर को जो है वो वाइस चीफ का ओहदा दे दिया जाए, जो कि इससे पहले रहा है। मिसालें भी लोगों ने कोट करनी शुरू कर दी। फिर दरमियान में ये बात हुई कि नहीं जी ऐसे नहीं, ये जो है ये तो नहीं हो रही, एक्सटेंशन नहीं हो रही, ये मतलब ये मुख्तलिफ किस्म की बातें, कितने महीनों की होगी, कितने महीनों की नहीं होगी, ये सारी बातें जो है वो चल पड़ी। लेकिन इसमें तो मैं आपको बताऊं ये इससे पहले होता रहा है, यानी कोई ये इस तरह की जब सूरत हाल होती है और ये दिन आते हैं और ये तारीखें तो ये होती हैं हमेशा। और मैं आपको बताऊं ये एक दफ़ा तो यहाँ तक हो गया कि जनरल मुशर्रफ अमेरिका के दौरे पे थे और अमेरिका का उनको दौरा ज़रा तवील हो गया था। ये वो दौरा है जिसमें उन्होंने अपनी किताब भी लॉन्च की थी। और
उसकी जो उस दौरान ये हुआ कि पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो गया अचानक। अब एकदम से बिजली का ब्लैकआउट हुआ पूरे मुल्क में और अफवाह फैली कि जी माशाल्लाह टेक ओवर हो गया। तो अब वो मुशर्रफ साहब तो खुद आर्मी चीफ थे, तो उसके किसने किया क्या कि अफवाहें फैल गई यहाँ पे। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि अफवाहें होती हैं, फैल एक हालात होते हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो देयर इज ए स्मोक देयर इज ए फायर वाली जो बात है कि कई दफ़ा उसमें बात, मिसाल के तौर पे जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जब वापसी हुई पाकिस्तान में, तो यहाँ पर जब ये 3 नवंबर का वाक़या हुआ, तो 3 नवंबर के वाक़े से पहले यहाँ पे कोई हफ्ता 10 दिन पहले इस्लामाबाद में कुछ खबरें थीं कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, यानी कोई मार्शल लॉ या इमरजेंसी। बहरहाल तो वो ये हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो साहब से फिर बात हुई, और भी वहाँ पे मीडिया की शख्सियात मौजूद थी, तो उसमें फिर हमने बात की जाके। एक मुलाकात ऐसी हुई, मैं और एक मेरे एक कोलीग साथ थे मीडिया के, एक बड़ा नाम, तो वो हमने बेनज़ीर भुट्टो साहब से कहा कि जी ये जो है ये यहाँ पे ये होने वाली है कुछ चीज़, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता, और अमेरिकन जो हैं उनसे जो कंडोलीज़ा राइस और अमेरिकन दरमियान में है, और ये पाकिस्तान के हालात ही ऐसे नहीं है, ये जो है ये तो आपकी खबर ही गलत है। बल्कि उन्होंने बड़ी हैरत का इजहार किया। अच्छा, हम अपनी तरफ से गए थे बड़ी पक्की खबर लेके कि, और वो खबर ये थी कि 29 जो अक्टूबर है, 29 अक्टूबर 2007, तो 29 अक्टूबर 2007 को हमारे पास ये खबर थी कि ये 24-25 तारीख को शायद हमारी मुलाकात हुई, और हमने बेनज़ीर भुट्टो साहबा से कहा कि जी ये तो यहाँ पे तो कुछ इमरजेंसी है। अच्छा, फिर ये लफ्ज़ हमने निकाला था उस ज़माने में इमरजेंसी प्लस का, अगर लोगों को शायद याद हो कि ये इमरजेंसी प्लस का जो लफ्ज़ है ये भी उस ज़माने में जो है वो एक निकाला गया था। हमने कहा था नहीं, मार्शल लॉ नहीं, इमरजेंसी भी नहीं, कोई इमरजेंसी प्लस टाइप चीज़ है। बेनज़ीर भुट्टो साहब खैर 29 तारीख गुजर गई, और हम बड़े शर्मिंदा हुए। मतलब 29 तारीख गुजर गई, बेनज़ीर भुट्टो साहब वापस चली गई दुबई, और वो वहाँ पे चली गई, और मतलब एक बहुत, क्योंकि हमने उसको एक्चुअली खबर डिस्कस भी कर ली टीवी पे, मैंने तो डिस्कस भी कर लिया कि जी ये कोई ऐसी इमरजेंसी प्लस टाइप चीज़ तो नहीं। तो उसके बाद वो बड़ा एक मजाक भी उड़ा कि जी ये क्या खबर थी, 29 तारीख गुजर गई और कुछ भी नहीं हुआ। और उस वक्त राशिद कुरैशी साहब थे, उन्होंने जाहिर है कि इसकी राशिद कुरैशी साहब थे या शौकत सुल्तान से जो भी थे, तो उन्होंने ISPR की तरफ से उन्होंने बड़ी इसकी एक तरह से ये भी कहा कि जी बिल्कुल गलत खबर दी गई है और ऐसी कोई बात ही नहीं। अब 29 गुजर गई, 30 गुजर गई, हम भी बिल्कुल अजीब कि जी इतनी बड़ी खबर बाउंस बैक हो गई है, मगर कुछ पकड़ है। वो 3-4 दिन हम भी तंग आके यहाँ से चले गए, दुबई जाके बैठे, तो 3 तारीख को इमरजेंसी लग गई। वो इमरजेंसी प्लस जो है वो 3 नवंबर को लग गई। अच्छा, अब इशू ये है कि यहाँ तो अफवाहें फैलती हैं, अब वो उसमें कोई सच होता है, कोई गलत होता है, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डिसइन्फॉर्मेशन, कोई तज्जिए, कोई फलाना। लेकिन इस वक्त जो है, इस वक्त जो बात चल रही है वो ज़ाहिर अफवाहें हैं सारी। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं, मैं सिर्फ ये ज़रूर बता सकता हूँ कि जब कियानी साहब की एक्सटेंशन का वक्त आया, तो कियानी साहब की जब एक्सटेंशन का वक्त आया तो मियां नवाज शरीफ साहब से एक मुलाकात उससे पहले हुई। कियानी साहब की एक्सटेंशन की जो खबर ही ब्रेक करने का आप एजाज कह लें या जो भी कह लें, खबर हम ब्रेक की थी, और खबर ब्रेक हुई थी ये उनके एक्सटेंशन की शाम के वक्त में ना, तो मैंने ब्रेक की थी खबर। तो उस वक्त ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब से कुछ दिन पहले एक मुलाकात हुई, और नवाज शरीफ साहब ने मतलब है कि उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा जी आपके एक्सटेंशन के बारे में क्या ख्यालात हैं। तो जाहिर है कि एक्सटेंशन तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के थे ना उस वज़ीर आज़म, और ज़रदारी साहब सदर थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने बहुत सख्त एक स्टांस लिया कि जी एक्सटेंशन जो है वो, पहले तो उन्होंने पूछा कि आपका क्या ख्याल है डॉक्टर साहब, एक्सटेंशन होनी चाहिए। तो अच्छा, अब मियां नवाज शरीफ साहब की ये भी एक उनकी क्वालिटी है कि उनसे सवाल किया जाए तो वो उलट सवाल कहते हैं आपका क्या ख्याल है, मतलब आप मशवरा दें कि क्या हो। तो मैंने कहा जी मैं तो आपसे पूछने आया हूँ, आपका क्या ख्याल है। उन्होंने कहा आपका क्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो फंस गया, मैंने कहा जी बात यह है कि मेरा ज़्यादा ख्याल है। अब मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो
मतलब मैं उनसे कुछ हटके बात करूं तो वो फिर यहाँ पे नई बैच छिड़ जाए। तो मैंने कहा जी मैं यहाँ पे जाहिर है कि शायद एक्सटेंशन की बात हो रही है इस्लामाबाद में, लाहौर में मुलाकात हुई थी, लेकिन मैंने कहा जी मेरा ख्याल है कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए एज अ प्रिंसिपल। बाकी जाहिर है कि कुछ दिनों बाद खबर मैंने दी, लेकिन मैंने उस वक्त कहा तो मियाँ साहब कहते हैं कि अच्छा। तो मियाँ साहब फिर उसके बाद मियाँ साहब ने अपने दलाइल देने शुरू किए। मैंने कहा, कहते हैं आप क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा जी मेरा ख्याल है कि कोई एक्सटेंशन का कोई एज सच कोई बनता नहीं है कि एक्सटेंशन हो, लेकिन बहरहाल एक फैसला अगर हो रहा है कहीं। उसके बाद ये हुआ कि तो मियाँ साहब ने फिर बड़े मजबूत दलाइल दिए कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, और मियाँ साहब एक्सटेंशन के खिलाफ थे। लेकिन जाहिर है कि एक्सटेंशन फिर जब हुई तो यकीन कियानी साहब ने मुशावरत की होगी यकीनन, और कियानी साहब से बाद में भी जब बात हुई तो कियानी साहब को मैंने यही कहा, मैंने कहा जी ये जो आपका दूसरा दौर है एक्सटेंशन के बाद का, उस वक्त और भी अहबाब मौजूद थे वहाँ पे उस मुलाकात में। कियानी साहब से मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर आपने एक्सटेंशन तो ले ली है और मैंने खबर भी हमने दे दी है और सब कुछ हो गया है सारा। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपका क्या ख्याल है? कियानी साहब बड़े, ही वॉज वेरी गुड लिसनर, बहुत जो है ना वो सोच के और बड़े तरीके से, और बड़ा उनका अंदर बड़ी वो थी कि वो सुनते थे बात ना, और बात सुनते थे, और उसके बाद वो यानी जब महफिल में भी बात हो तो वो बड़ा खुल के बात करते थे और सुनते थे। तो मैंने कहा कि जी मेरा ख्याल है कि ये आपका जो दूसरा टेन्योर स्टार्ट होगा तो ये कुछ इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, ख़ासतौर पे उस वक्त अमेरिका में स्ट्रेटेजिक डायलॉग, पाक अमेरिका स्ट्रेटेजिक डायलॉग में बदमज़गी हुई थी। सही। और बदमज़गी हुई थी, और उस बदमज़गी की मुझे वजह नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन उसमें कायरा साहब भी थे। अच्छा। कायरा साहब भी थे उसमें, और भी शख्सियात थी, हफीज शेख साहब भी थे मुझे, मैं अगर याद करूं, और वहाँ पर बदमज़गी हुई थी। और मैं उस स्ट्रेटेजिक डायलॉग की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कियानी साहब ने ख़त निकाल के प्रेसिडेंट ओबामा के सामने, वो एक मीटिंग हो रही थी व्हाइट हाउस में, लेकिन उसमें कियानी साहब मौजूद थे, लेकिन प्रेसिडेंट ओबामा आ गए थे, तो जो है वहाँ पे हुसैन हक्कानी साहब भी मौजूद थे। तो कियानी साहब ने लेटर दे दिया था प्रेसिडेंट ओबामा को, जो कियानी डॉक्ट्रिन के नाम से बाद में फिर उन्होंने हमें एक्सप्लेन भी किया कि उसमें क्या खत में क्या लिखा हुआ था।